अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ज़ाती तखमीनाकारी की मश्क 9.2 सेल्फ़ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2। आज हमारी चैप्टर 9 की केमिस्ट्री में चैप्टर बाब नहम की ज़ाती तखमीनाकारी की मश्क है 9.2। इसका पहला सवाल जो है वो है तूफ़ान बर्दो 12 के दौरान दर्ज झेल रिएक्शन वक़्त पजीर होता है। 3 ऑक्सीजन, रिवर्स रिएक्शन का निशान इसके बीच में है और 2 ऑक्सीजन 3 मोल्स। ठीक है, तो हमारा पहले जो सवाल है वो सॉल्व करने हम जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल देखना शुरू कर दिया है तो चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। हमारा जो पहला सवाल है उसकी तरफ हम चलते हैं। ज़ाती तखमीनाकारी की मश्क तूफ़ान बर्दो 12 के दौरान दर्ज झेल रिएक्शन वक़्त पजीर होता है। अब इस रिएक्शन में ये जो 3O2 है, 3 जो ये वाला 3 है, जो ये वाला 3 है, ये मोल्स की तादाद है, मोल्स की तादाद है। और ये ऑक्सीजन है और ये इसके बीच में जो तीर के 2 निशान हैं ये रिवर्स रिएक्शन का निशान होता है, यानी कि रिएक्शन इस जानिब भी चल रहा है और इस जानिब भी चल रहा है। 3 2O3 यानी कि 2 इसके मोल्स की तादाद है और ये ऑक्सीजन है। ठीक, इसका हमने क्या लिखना है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन अख़ज़ कीजिए, यानी कि इसकी इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन होती है वो हमने अख़ज़ करनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो सिंबल होता है वो है Kc। Kc इसका सिंबल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। सवाल नंबर 1 की एक्सप्रेशन दी हुई है, इसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। 3 ऑक्सीजन के मोल्स की तादाद है, इसके बीच में ये रिवर्सिबल रिएक्शन का निशान है और ये 2 इसके ऑक्सीजन के मोल्स की तादाद है। तो अपनी सवाल की तरफ चलते हैं और एक्सप्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में लिखते हैं इस मसावात को। सबसे पहले आप लोग की आसानी के लिए मैं एक दे दूं, अगर आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का करना मुश्किल हो जाता है कि किस वाली तरफ को पहले नंबर पे लिखना है, तो इस वाले रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा दाएं तरफ से शुरू होता है, तो इसको इस तरह हम लिखेंगे। इसको पहले ये फार्मूले की तहत हम लिखते हैं 2 ऑक्सीजन O3, ऑक्सीजन और ये 3, ये ऑक्सीजन था, ये इसके साथ जो 3 था वो यहाँ आ गया और ये 2 जो है इसके मोल्स की तादाद है जिसको इसका कुव्वत नुमा बना दिया जाता है, यानी कि 2 मोल्स की तादाद जो होती है वो पहले आ जाती है। जो मोल्स की तादाद होती है उसे हम पहले लिखते हैं, ब्रैकेट के ऊपर लिखते हैं मोल्स की तादाद को। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की पावर है, लेकिन ये इसके मोल्स की तादाद है। इस वजह से हम इसको ब्रैकेट्स के ऊपर लिखते हैं और ये एक्टिव मास होता है। ठीक है, अब यहाँ इस रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं। O और ये इसके साथ जो 2 है वो इसी के साथ अंदर ही आ जाएगा। ये मोल्स की तादाद है जिसकी वजह से हम इसे ऊपर लिख देते हैं, यानी कि 3 मोल्स को हम इसका ऊपर लिख देते हैं और यही इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दर्ज झेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अख़ज़ कीजिए। मैं आपको आपके बुक का सवाल दिखा देती हूँ, इस तरह इधर देखें। इस दर्ज झेल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अख़ज़ कीजिए। सबसे पहले हम ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखने के लिए। सवाल नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो ये है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का जो सिंबल है वो साइन, यानी कि जिसको हम कहते हैं ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं और ये देखें, पहले हम यानी कि जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम पहले लिखते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिवर्स रिएक्शन है। जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसको हम पहले लिखते हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन को बाद में लिखते हैं। यहाँ देखें, हम
H2O, और ये वाटर का फार्मूला है, और इसके ऊपर ये जो 2 है ये इसके मोल्स की तादाद है, तो इसको हम यहाँ ऊपर इस तरह से लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ 2Cl2 यानी कि 2 इसके मोल्स की तादाद है, इसको हम ब्रैकेट में लिख के पहले Cl2 कर लेते हैं, और ये इसके मोल्स की तादाद है, यहाँ इसके ऊपर आ जाएगी। फिर हम फॉरवर्ड रिएक्शन को देखेंगे। HCl4 इसका मोल्स की तादाद है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। जब यहाँ कुछ मौजूद नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। 1 को हम शो नहीं करते, तो इस वजह से हमें इसे इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा सवाल है CH3COOH और यहाँ C2H5OH, और रिवर्सिबल रिएक्शन का निशान इसके बीच में है। और सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, अब आएंगे। CH3COO2H5H2O है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का निशान डाल के लाइन खींचेंगे। ये एक्सप्रेशन थोड़ी लंबी है तो हम लाइन को भी थोड़ा लंबा कर देंगे। पहले हम इस रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे CH3COO2H5। अब यहाँ प्लस का निशान होता है, अगर इनके बीच में इस तरह का प्लस का निशान आ जाए तो हम इसको अलग ब्रैकेट में फिर लिखते हैं। जिस तरह यहाँ प्लस का निशान आया उसको फिर हमने अलग ब्रैकेट में लिखा था, इसी तरह यहाँ पे भी प्लस का निशान आया जिसको हमने अलग ब्रैकेट में लिखा है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ देखते हैं। CH3COOH प्लस का निशान आया कि ब्रैकेट अलग कर दिया। C2H5OH, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है। प्लस का निशान आके हम ब्रैकेट्स अलग कर देंगे, और यहाँ इसके मोल्स की तादाद हमेशा शुरू में होती है, रिएक्शन के शुरू में होती है। जिस तरह इसके रिएक्शन के शुरू में थी, इसी तरह हम ऊपर लिख लेते थे। तो इस तरह अगर यहाँ नहीं होती तो हम नहीं लिखेंगे। नहीं होती का मतलब यहाँ 1 होता है तो हम 1 को शो नहीं करते। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है KC लाइन। हम रिवर्सिबल रिएक्शन को देखते हैं। H2 यहाँ मोल्स की तादाद कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 1 को हम शो नहीं करते, बीच में प्लस आ गया तो फिर हम ब्रैकेट अलग कर देंगे। और यहाँ फिर हम इस तरफ चलते हैं तो यहाँ HF, यहाँ मोल्स की तादाद 2 थी तो हमने इसका कुव्वतनुमा यानी कि पावर बना दी। सेकंड हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ, और ये N2O4 को हम इसी तरह लिख लेंगे, N2O4 आ जाएगा। यहाँ इसके बीच में, इसके शुरू में मोल्स की तादाद हमेशा शुरू में होती है। मोल्स हमेशा एक्सप्रेशन के शुरू में होते हैं, तो हम इसे यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 को हम शो नहीं करते। और इसका NO, ये 2 यहाँ से इस तरह इसी के अंदर रहेगा। इसके मोल्स की तादाद 2 है तो इसे हम इस तरह ऊपर ले आएंगे। इस तरह हमारी 9.2 मुकम्मल हो गई है। इस तरह की और एक्सरसाइज देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली तमाम इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।